समर वेकेशंस में मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने अपने सोसाइटी में बिजनेस स्टार्ट किया छोटे बच्चों को स्कैम करने का। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो देखो, समर वेकेशंस में कुछ बच्चे घूमने जाते हैं, कुछ बच्चे फैमिली ट्रिप्स पे जाते हैं। मैं जाता था नानी के घर, हर समर वेकेशंस में वहीं जाता था। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग थी। इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला था, मैं अपने सोसाइटी में ही रहने वाला था। और सच बता रहा हूँ, समर वेकेशन में जब आप कहीं नहीं जाते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद बोर सा होने लगता है। तो ये वेकेशन में मैं अपने घर पे ही था, सोसाइटी में। और ये था फुल गर्मी का मौसम, लाइक पीक गर्मी। इतनी गर्मी थी कि अगर पंखा ऑन है तो भी पसीना आएगा। लेकिन देखो, गर्मी हो सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, बच्चों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग तो क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन इस टाइम पे ना सिचुएशन थोड़ी अलग थी। मेरे सोसाइटी के बच्चे क्रिकेट से ज्यादा साइकिलिंग करते थे। और सिर्फ मेरे सोसाइटी के बच्चे नहीं, आसपास के सोसाइटी के बच्चे भी साइकिलिंग करते थे। सीन ऐसा था कि मेरी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे बच्चे थे, लाइक बड़ी सोसाइटी थी और बहुत सारे बच्चे थे। और उससे भी ज्यादा बच्चे आसपास की सोसाइटी में थे। तो सर टोटल देखे ना तो बहुत सारे बच्चे थे वहां पे। और उस टाइम पे ये सारे बच्चे ना समर वेकेशन में साइकिलिंग ही करते रहते थे। और भाई 10-10 साल के बच्चे थे, लेकिन फुल व्हीली मारते थे, ड्रिफ्ट मारते थे, ये करते थे, पागलों जैसे चलाते थे साइकिल। अब देखो, उस टाइम पे मेरी एज होगी कुछ 13-14 साल, और वो बच्चे मेरे से भी छोटे थे। मतलब 9-10 साल के बच्चे, कोई 11 साल का, कोई 8 साल का, उस रेंज के बच्चे थे, मेरे से बहुत छोटे थे। अब देखो, मैं इनसे बड़ा था, लेकिन मैं इनसे पागलों जैसे नहीं चलाता था। मैं बहुत शांत स्वभाव का था, मैं बस अपने काम से काम रखता था। मेरे को उस टाइम पे सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम थी, वो थी गर्मी का मौसम। आई डोंट नो कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे, लेकिन मैं एक्सेसिव ठंडी सह सकता हूँ। कितनी भी ठंडी दो मैं सह सकता हूँ, एक्सेसिव गर्मी नहीं सह सकता मैं। गर्मी मेरे से हैंडल नहीं होती। और गर्मी के मौसम में मेरा सिर्फ एक ही मन करता है कि मैं कुछ ठंडी ठंडी चीजें पीऊं, लाइक गन्ने का रस पीऊं, सोडा पीऊं, कोल्ड ड्रिंक्स पीऊं, ठंडा पानी पीऊं। मेरा ये सब मन करता है, आम रस पीऊं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेरा मन करता है कि मैं ट्राई करूं। मैंगो मिल्क शेक पीऊं, समझ रहे हो? मतलब मैं नाम सोचते रहूंगा ना तो मेरे को एक एक नाम आते रहेगा दिमाग में। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि मैं रोज रोज पैसे मांग नहीं सकता था। क्योंकि देखो, मैं ऐसे एक सोडा का ग्लास नहीं पीता हूँ, मैं वैसे 2-3 पीता हूँ अगर मैं पीने जा रहा हूँ तो मेरे रोज के ऐसे 30-40 रुपए चले जाते थे। क्योंकि साइकिलिंग करो या फिर क्रिकेट खेलो, उसके बाद ऐसा पीने का मन करता था, तो मैं एक से ज्यादा ही ग्लास पीता था और रोज रोज 40 रुपए मेरे को देते नहीं थे। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जूस वगैरह पीने के लिए पैसों का बंदोबस्त मैं खुद ही करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ गुजराती दिमाग लगाते हैं, कुछ धंधा वंदा करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। और तभी कोइंसिडेंटली मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आसपास के सोसाइटी वाले जो बच्चे थे ना, वो बहुत क्रेजी साइकिल चलाते थे, पागलों की तरह साइकिल चलाते थे। तो हमेशा ना उनकी साइकिल की चेन ना खराब होती रहती थी। मतलब निकल जाती थी कभी पूरी निकल जाती थी, कभी थोड़ी निकल जाती थी, कभी वो जाम हो जाती थी। तो ऐसा सब होते रहता था उनके साथ। और क्योंकि वो लोग 8 साल के थे, 9 साल के थे, उनको फिक्स करते आता नहीं था, तो वो लोग मेरे पास आते थे फिक्स कराने के लिए कि साइकिल की चेन भैया डाल के दो मेरे को साइकिल की चेन। तो वैसे सब मेरे पास आते थे और मैं उनको फिक्स करके देता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि मेरे को पैसे चाहिए और इनको चाहिए साइकिल की चेन फिक्स हो। और तभी मेरा गुजराती दिमाग एक्टिवेट हुआ कि उनको चाहिए साइकिल की चेन फिक्स हो, मेरे को पैसे चाहिए, एक हाथ दे एक हाथ ले। अब देखो, इन माई डिफेंस, ये सारे ना अमीर बच्चे थे, ठीक है? इनको पैसे की उतनी वैल्यू थी नहीं। ये सारे अमीर बच्चे थे। अब अमीर बच्चों से थोड़ा तो लूट सकते ना, देखो थोड़ा तो लूट सकते ना। देखो ऐसा नहीं, अभी देखो अमीर बच्चे हैं वो लोग, 10 रुपए देने में उनका क्या जाता है? एक साइकिल की चेन फिक्स की, मैं 10 रुपए मांगूंगा तो क्या जाता है उनका? कुछ जाता है उनका? नहीं जाता है कुछ। अब देखो, गर्मी का मौसम है, अगर मैंने इन अमीर बच्चों से पैसे लेके जूस पी लिया, इसमें कुछ गलत है? मेरे को बताओ, कुछ गलत है इसमें? तो मैंने ना प्राइस फिक्स किया, ठीक है? अगर छोटा मोटा चेन फिक्स करने का होगा 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का एक जूस आता था। तो मैंने उस हिसाब से फिक्स किया कि ये फिक्स करने का 10 रुपए, और अगर चेन पूरी निकल गई है या फिर कुछ ज्यादा ही जाम हो गई है, मेरे को तेल वेल लगाना पड़ेगा, तो 30 रुपए। रीजनेबल, अमीर बच्चों के लिए रीजनेबल है कि नहीं? रीजनेबल है ना? ठीक है। तो मैंने ये रीजनेबल रेट रखा, 10 रुपए और 30 रुपए। हालांकि काम 10 सेकंड का ही था, बट मेरी स्किल्स यूज हो रही है ना यहाँ पे। तो देखो, मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब एज अ बिजनेसमैन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन मैंने सोचा कि मेरे को इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मेरे को फैलाना पड़ेगा ना सब बच्चों में कि मैं ये काम कर रहा हूँ, नया बिजनेस है मेरा, मेरे पास आओ चेन फिक्स करने, 10 रुपए लेके आओ, अब से फ्री में नहीं करूंगा, ये सब बताना पड़ेगा ना मेरे को। तो एक दिन ना मैं सोसाइटी में नीचे खड़ा था और वो 3 अमीर बच्चे आते मेरे पास साइकिलिंग करते हुए, और मैंने बोला ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, अमीर वाली सोसाइटी में पहले बात फैला देता हूँ। तो मैंने उनको बताया
कि अब से अगर तुम्हारी चेन खराब हुई है तुम मेरे पास आना, 10 रुपए लूंगा मैं, लेकिन फिक्स करके दूंगा। तो पहले वो लोग शॉक हो गए कि नहीं 10 रुपए मतलब क्या, ऐसे थोड़ी होता है, फ्री में ये छोटी छोटी चीज के पैसे लेगा क्या। मैंने बोला तुम लोग अमीर हो क्या है, तुम लोग क्या रो रहे हो, अमीर हो तुम लोग। पहले तो वो बच्चे मेरे पे हंसने लगे कि क्या पैसे लेके फिक्स करेगा क्या हंसने लगे, ठीक है। फिर मैंने बोला देखो मैं बड़ा हूँ, मैं थोड़ा डराता हूँ इनको और इनको डरा के मनाता हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने उनको ऐसा बोला कि देखो मेरे अलावा किसी को फिक्स करती आती नहीं है, विच इज ट्रू। सब छोटे छोटे बच्चे थे, किसी को ऐसा आती नहीं थी, मतलब कभी कभी कर लेते थे तुक्के में, किसी को अच्छे से आती नहीं थी, खाली मेरे को अच्छे से आती थी। तो मैंने बोला देखो मेरे से नहीं कराओगे तो खराब हो जाएगी, तुम किससे कराओगे, तुम अपने पापा के पास जाके कराओगे, पापा का ऑफिस है, उनको बुरा हो क्या, टाइम जा रहा है ना उनका, ऐसा थोड़ी। तो लोग उन भी चिल्लाएंगे, अगर तुम रोज उनके पास जाओगे तो वो भी आपको चिल्लाएंगे, अगर तुम बाहर जाओगे तो आपको मम्मी चिल्लाएंगे कि बाहर कैसे गया, ऐसे ये वो रोड पे कैसे गया, मेन रोड पे ये वो, तो वो भी चिल्लाएंगे। तो मैंने बोला देख तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि तुम मेरे पास आओ, जल्दी फिक्स हो जाएगा, 10 रुपए में तुम्हारा क्या जा रहा है, मेरे को एक जूस पीना है खाली। तो एज अ बिजनेसमैन मैंने उनको डराया, मैंने थोड़ा उनको समझाया, मैंने मैनिपुलेट किया उनको बेसिकली, अगर ऐसे सही वर्ड्स में बोले तो मैंने उनको मैनिपुलेट किया कि भाई मेरे पास आओ, 10 रुपए दो, फिक्स करा लो। और वो लोग फिर मान गए। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं, अपने सोसाइटी में जाके सबको बोलो, सारे बच्चों को बोलो कि जिसकी चेन खराब होगी इलियान भैया करेंगे। और मैंने उनको रेट भी समझा दिया कि छोटा मोटा फिक्स होगा 10 रुपए, ज्यादा कुछ होगा तो 30 रुपए में बोल दूंगा, तुमको पहले ही बोल दूंगा कि क्या सीन है। तो ये लोग अपनी सोसाइटी में गए, इन लोगों ने सबको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ये वो उन लोगों ने सबको बता दिया। मैंने दूसरे सोसाइटी में बात फैला दी, लेकिन हर सोसाइटी में 2-2 4-4 बच्चे पकड़े और सबसे बात फैला दी मैंने कि भाई देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, 10 रुपए लगेंगे, कर दो प्लीज यार, प्लीज कर दो ना प्लीज। मैंने सबको ऐसा, किसी को प्लीज बोला, किसी को डराया, सबको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, लोग सेट है, बिजनेस सेट है, प्राइस सेट है, सब कुछ सेट है। मैंने बोला चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब लकीली क्या हुआ ना, मैंने जैसे बताया कि ये लोग बहुत पागलों के जैसे साइकिल चलाते हैं, ठीक है। इन लोग का कोई साइकिल का कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई केयर नहीं है, लोग ऐसे ही फालतू में चलाते रहते हैं, तो उनका चेन बार बार निकलते रहते हैं, किसी को आता नहीं है। तो मेरे को सीरियसली रोज के 2-3 क्लाइंट आने लगे, लाइक 2-3 कस्टमर्स आने लगे, और लाइक 2-3 कस्टमर, कोई 10 रुपए वाला आता, कोई 30 रुपए वाला आता। तो लगभग मेरे को देखो ना 30-40 रुपए दिन के आ रहे थे, लाइक दिन के 30-40 रुपए आ रहे थे। वो 30-40 रुपए में मैं जाता था, मस्त गन्ने का रस पी के आता था 10-10 के 4 ग्लास। फिर मैं किसी और के पास किसी नेक्स्ट दिन जाता था, सोडा पी के आता था 4 अलग अलग, काला खट्टा, नींबू, मसाला, अलग अलग पीता था, मजा आता। मेरा मतलब लाइफ सेट हो गया था, ठीक है। समर वेकेशंस मेरे सेट हो गए थे। रोज 30-40 रुपए कमाओ, कभी 20 रुपए कमाओ, कभी 10 रुपए कमाओ, जितने मिलते थे मैं उतने जाके सोडा वोडा खरीद लेता था, मस्त पीता था, कुछ नया नया पीता था मैं। अगर कभी ज्यादा कमाई हो गई, मान लो 30-30 वाले 2-3 कस्टमर आ गए ऐसे, तो ज्यादा कमाई हो गई, 100 रुपए हो गई, तो मैंगो मिल्क शेक, मैं सब बढ़ाते जाता था अपनी लिमिट्स। भाई मेरा ना इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन फिर आई एक प्रॉब्लम। क्या हुआ ना, मेरे अलावा एक और छोटा बच्चा था, वो भी आई थिंक 11-12 साल का था, उसको भी ना थोड़ी बहुत साइकिल रिपेयर आती थी। साइकिल रिपेयर उसको भी आती थी, लाइक छोटा मोटा चेन फिक्स करना, ये वो थोड़ा बहुत उसको भी आता था। और वो बच्चा ना मेरे को रोज देखता था कि मैं साइकिल फिक्स कर रहा हूँ, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, फिर वो पैसे लेके मैं जा रहा हूँ, गन्ने का रस पी रहा हूँ, वो सारा देखता था, ठीक है। वो मेरे को देखता था पूरा, और उसको लगने लगा कि भाई ये कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है फिक्स करने, मैं भी गन्ने का रस पीऊंगा। एक कस्टमर मेरे को आएगा तो मैं उससे पैसे लेके मैं गन्ने का रस पीऊंगा। तो बेसिकली वो बच्चा ना अभी देखा देखी पे आ गया कि मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया तो मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। ये कौन सा एपिसोड था, किसी को याद है तो कमेंट करो। तो बेसिकली उस बच्चे ने क्या किया, जहां पे मैं खड़ा रहता था उसके बाजू उसने अपनी दुकान शुरू कर दी, और जो भी कस्टमर ऐसे आता था वो मेरे पहले उनको पकड़ लेता था और उनको बोलता था मैं 5 रुपए में तुमको कर दूंगा, वो भैया 10 रुपए लेते हैं, मैं 5 रुपए में कर दूंगा। ये क्या बात हुई, ये स्कैम कर रहे हैं, ये ऐसा कंपटीशन ऐसा होता है क्या कुछ। मेरे सामने से मेरे कस्टमर उठा के लेके जा रहा है और बोल रहा है मैं 5 रुपए में कर दूंगा, और वो सक्सेसफुल भी हो रहा था। लाइक जो भी वहां से आ रहा था उसको पहले ही पकड़ लेता था और बोलता था मैं 5 रुपए में कर दूंगा, वो 10 रुपए में कर रहे हैं। भाई मैंने ना 1-2 दिन वेट किया कि नहीं ये चला जाएगा, बच्चा टाइम पास कर रहा है, उसको जूस पीना होगा तो टाइम पास कर रहा है। मैंने बोला ठीक है थोड़ा कमा ले, पर मैं देख रहा हूँ रोज रोज अब सारे कस्टमर्स मेरे उसके पास जा रहे हैं। भाई सच में 5 रुपए के लिए उन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे कस्टमर रिलेशंस होते हैं क्या, ऐसा लॉयल्टी इसको बोलते हैं क्या तुम लोग। 5 रुपए के लिए रिश्ता बदल दिया। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, वो बच्चा मेरे सामने मेरे कस्टमर लेके जाता था, फिर मेरे पास शाम को आता था आइसक्रीम हाथ में पकड़ के, भैया कैसे हो, आइसक्रीम खाता था ऐसे। मैंने ये क्या है, ये
ऐसे कोई करता है क्या कोई? भाई उसके वजह से ना मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरे पास कोई आता ही नहीं था। मैंने बोला यार ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा, अभी वी हैव टू रिवोल्ट, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा मेरे को भी। अब एक दिन क्या हुआ, मैं और वो खड़े थे और एक बंदा आया अपनी साइकिल लेके चेन फिक्स कराने के लिए, और मैंने देखा कि वो उसके पास जा रहा है, क्योंकि अब सबको पता था कि उसका 5 रुपए और मेरा 10 रुपए है। तो मेरे पास ग्राहकी कम हो गई थी, लाइक मुश्किल से कोई एक आता था और मेरे को एक सोडा मिलती थी, मतलब समझ रहे हो, 10 रुपए मिलते थे मेरे को। तो जैसे ही वो एक बंदा आया और हम दोनों के बीच में ना झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको लालच देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देख मैं सबसे बड़ा था, ठीक है, वहां पे तो मेरी थोड़ी बहुत चलती थी वहां पे। तो मैंने उसको बोला कि देख जब भी हम क्रिकेट खेलेंगे ना, मेरी गारंटी है कि तू सबसे पहले बैटिंग करेगा। मैंने उसको वादा कर दिया ऐसे कि तू सबसे पहले बैटिंग करेगा, मेरी गारंटी है, बैट मैं ला रहा हूँ, मेरी गारंटी है तू बैटिंग करेगा। तो वो मेरे पास आया, उसने मेरे को 10 रुपए दिए। अब देखो ये ट्रिक सब पे काम नहीं कर सकती, ठीक है, सबके लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता ऐसा, और सबको अगर मैं बोलूंगा बैटिंग देना तो कोई मानेगा भी नहीं। तो ये चीज सब पे काम नहीं कर रही थी। कुछ लोग मेरे पास आए बैटिंग की लालच में, और मेजोरिटी लोग अभी भी उसी के पास जा रहे थे। तो मेरा बिजनेस अभी भी ठप ही था। लेकिन फिर एक कस्टमर आया जिसकी पूरी चेन निकल गई थी, लेकिन एक बच्चा था जिसकी पूरी चेन निकल गई थी, और वो ऐसे साइकिल पकड़ के आया, उठा के आया साइकिल को, और वो उसके पास आया और उसने उसको बोला कि भाई मेरी चेन फिक्स कर दे। अब देखो बड़ी चेन फिक्स करने का क्या था, मेरा था 30 रुपए और उसका था 20 रुपए, तो अभी भी लोग उसी के पास जाते थे। तो वो बच्चा गया उसके पास, लेकिन सीन ये हुआ कि वो जो बच्चा दूसरा था, मतलब जो रिपेयर करने वाला जो दूसरा बच्चा था, उसको एक्चुअली ये चेन फिक्स करते आती नहीं थी। उसने पता नहीं क्या किया, उसकी चेन ही टूट गई। वो चेन फिक्स करने की जगह उसने चेन तोड़ दी, और वो बच्चा फिर गया रोते रोते अपनी साइकिल लेके घर में। इसने बोल दिया सॉरी मेरे से नहीं हो रही है, उसने सॉरी बोल दिया। वो बच्चा रोते रोते घर पे गया, उसको घर पे भी शायद डांट पड़ी होगी, पता नहीं। वो रोते रोते घर पे गया, लेकिन तब मेरा गुजराती दिमाग चमका। मैंने बोला ये है मेरे पास अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मैं उस बच्चे के पास गया और मैंने बोला तेरी साइकिल तू मेरे को दे, मैं फिक्स करके दूंगा, मेरे को आती है, ट्रस्ट मी। तो मैंने उसकी साइकिल ली। अब देखो मेरे को भी टूटी हुई चेन फिक्स करती तो आती नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा बाहर, जो नाके पे जो रिपेयर शॉप है, साइकिल रिपेयर शॉप, मैं उसके पास जाऊंगा, उससे फिक्स करा लूंगा और इसको दे दूंगा। अब मैं जब वहां फिक्स कराने गया, उसने लिए 200 रुपए मुझसे, वो पूरा चेन वेन फिक्स करने का, ये वो कुछ तो पार्ट रिप्लेस किया, पता नहीं उसने क्या किया, 200 रुपए लिए उसने। अब मेरा गुजराती दिमाग और थोड़ा हर्षद मेहता वाला स्कैम वाला दिमाग चमका, और मैंने क्या किया, मैंने वो 200 रुपए लिए, मैंने 200 रुपए दिए और फिक्स कर दिया चेन, और मैंने उस बच्चे के पास से 240 रुपए लिए। टेक्निकली मेरा 20% का प्रॉफिट, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ इसमें। 200 का मैंने खर्चा किया, 240 मांगे, तो मेरा 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परफेक्ट बिजनेसमैन। अब ये ना मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अब उसने उसकी चेन खराब कर दी और मैंने फिक्स की, तो मैंने आइडिया बना लिया कि मैं उसकी करूंगा नेगेटिव पब्लिसिटी। मैं सबको बोल दूंगा कि इसने इस बच्चे की चेन खराब की है, पूरी साइकिल खराब कर दी। 30 का खर्चा था, 240 का खर्चा हुआ, पूछो। तो मैंने ऐसा पूरा वो गेम प्लान बनाया, इसकी पूरी नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी, पूरा नाम खराब कर दिया। मैं उस बच्चे को लेके गया जिसको 240 में मैंने बेचा ना, मैंने उसको लेके गई, सबको बता क्या हुआ तेरे साथ। मैंने सबके साथ वो किया, ठीक है। उसको लेके गया मैं कि बता तेरी साइकिल उसने खराब कर दी थी ना। वो बोला हाँ भैया ने ठीक कर दी मेरी साइकिल। ऐसा पूरा मैंने अपनी इमेज बना ली, ठीक है, सबके सामने, और उसकी इमेज खराब कर दी। तो नेक्स्ट दिन से उसके पास कोई नहीं जाता, भले वो अभी भी 5 रुपए में करता था, लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता था, सब मेरे पास आते थे। 2-4 दिन बाद उसने बिजनेस ही बंद कर दिया। अब देखो मेरे पास ना बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक और आइडिया आया कि अब देखो मैं खाली चेन वेन के 10 रुपए 30 रुपए ये सब नहीं करता हूँ, मैं साइकिल की सारी चीजें फिक्स करके दूंगा। कैसे दूंगा? मैं बाहर से करा के आऊंगा और इनसे ज्यादा पैसे मांगूंगा। मतलब मैंने 100 का कराया तो मैंने 120 मांगूंगा, 200 का कराया तो 240 मांगूंगा। ऐसे कर करके 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए। चेन वेन फिक्स होगा तो वो तो मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन वो तो सस्ता पड़ता है मेरे को, मैं वो कर लूंगा 40 रुपए 30 रुपए में। तो मैंने ऐसा पूरा बिजनेस प्लान ही सेट कर दिया कि मैं वहां से करा के लाऊंगा। ऐसे आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, वहां से कराओ यहाँ से खर्चा करो, पूरा बिजनेस है ये मेरा। हर्षद मेहता दिमाग एक्टिवेट हो गया मेरा। मैंने बोला ये करते हैं, और भाई क्या कमानी हुई है मेरी, मजाक सट के क्या कमाया है मैंने। फिर तो मस्त मैं वहां साइकिल देता था, इनको लाके देता था, मस्त जूस पीता था, मैंगो मिल्क शेक, सोडा, सब अलग अलग पीता था मैं, आमरस, ये वो सब पीने लगा। मेरा बिजनेस ऐसा क्रेजी चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं ना मैंगो मिल्क शेक घर पे लेके गया। मैंगो मिल्क शेक मेरे हाथ में था और मैं घर पे लेके गया, और मम्मी मेरे को पूछते हैं
ये मिल्क शेक के पैसे कहाँ से आए? अब मैंने बोला मेरे जेब में पड़े रह गए। वो होता है ना, जेब में कभी कभी रैंडमली मिल जाते हैं पैसे और आप खुश हो जाते हो कि यार पैसे मिल गए। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरे जेब में पड़े होंगे, आपने कभी दिए होंगे, वो मेरे को मिल गए, तो मैंने मैंगो मिल्क ले लिया। फिर वो मेरे को बोलते हैं कि मेरे को किसी ने बताया कि तू बच्चों के साथ स्कैम कर रहा है। मैंने बोला ये कहां से बात फैल रही है? मैं स्कैम नहीं कर रहा, ये बिजनेस मॉडल है मेरा। तो मम्मी बोलते हैं कि नहीं, मेरे को एक बच्चे ने आके बोला कि तू बच्चों को लूट रहा है, सबसे पैसे मांग रहा है। मैंने बोला ये कौन बच्चा है? तो वो बोलता है वो बच्चा, उन्होंने डिस्क्राइब किया। और ये वही बच्चा था जिसको मैंने 5 रुपए का, जिसका मैंने बिजनेस बंद किया। वो आया बदला लेने, उसने कंप्लेन कर दिया कि आपका बेटा स्कैम कर रहा है, बच्चों से पैसे लूट रहा है। मैंने बोला ये क्या है भाई, मेरा बिजनेस बंद करा दिया उन्होंने। मम्मी ने नेक्स्ट टाइम से बिजनेस करने का मौका ही नहीं दिया, मना ही कर दिया मेरे को कि नहीं करना है ये सब, बच्चों को लूट मत, ऐसा स्कैम मत कर। भाई इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, मस्त में थम्स अप पी रहा था, सोडा पी रहा था, ये पी रहा था, गन्ने का रस पी रहा था, सारा बंद करा दिया मेरा बिजनेस।